नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत गणित विषय की हल्का भारी की समझ पर ये शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इस शिक्षण योजना को हमें किस तरह से तैयार करना है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ मैंने कक्षा 1, 2, 3 ली है क्योंकि आप लोग जिस कक्षा में इस पर कार्य करेंगे आप उस कक्षा को यहाँ डालेंगे और उसी के अनुरूप यहाँ आप दिनांक डालेंगे। विषय गणित है, समय है 40 मिनट। पहला पॉइंट होगा लर्निंग आउटकम। बच्चे संख्या पूर्व अवधारणा हल्का भारी की समझ रखते हैं। दूसरा है हल्का भारी की समझ को बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। हमारा प्रकरण है हल्का भारी की समझ। तीसरा पॉइंट रहेगा सीखने सिखाने की सहायक सामग्री। यहाँ चार्ट, ठोस वस्तुएं, कार्य पुस्तिका और टीएलएम होंगे। चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। पहला चरण है शिक्षण के शुरुआत में। तो कालांश की शुरुआत में हम एक छोटी सी कविता बच्चों को सहज बनाने के लिए बच्चों के साथ कविता को हाव भाव से गाएंगे। इसके बाद मैंने एक छोटी सी कहानी भी ली है इस टॉपिक के परिचय के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें कविता कौन सी, मैंने यहाँ कविता कौन सी ली है। आओ बच्चों बारी बारी मिलकर सीखें हल्का भारी। हल्का तिनका पत्थर भारी, देखो इनको बारी बारी। पानी भरा गिलास घड़े में, भारी वजन बताता है। अगर निकालें उसका पानी तब हल्का हो जाता है। इस तरह से ये हल्का भारी पे मैंने एक छोटी सी कविता ली है और ये चित्र हैं, ये हल्का है, ये भारी है। इसी तरह से ये पानी भरा मटका है, ये इसमें नहीं है, तो कौन हल्का कौन भारी, इस तरह से मैंने ये कविता और चित्र लिए हैं। अब मैंने एक छोटी सी कहानी ली है, उसे और देख लेते हैं। हम बच्चों को छोटी सी कहानी सुनाएंगे। एक व्यापारी के पास एक गधा था, वह नमक लाद कर बेचता था। एक दिन नदी पार करते हुए गधा पानी में बैठ गया। व्यापारी ने लाख उठाया पर वह ना उठा। थोड़ी देर बाद जब गधा उठा तो उसे भार कम लगा। अब तो व्यापारी जब भी उस रास्ते से गुजरता तो गधा बैठ जाता। उसे अब मज़ा आने लगा था। एक दिन व्यापारी नमक के स्थान पर रुई का बोरा लाद कर जा रहा था। गधा फिर नदी में बैठ गया। जब वह उठा तो उससे चला नहीं जा रहा था। क्यों? अब हम बच्चों से इस कहानी के संबंध में प्रश्न पूछेंगे कि एक बोरा रुई व एक बोरा नमक में क्या भारी है। तो बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि क्या भारी होता है। दूसरा है गधे को चलने में क्यों कष्ट हो रहा था। यानी जब गधा नदी में बैठ जाता है और रुई उसके ऊपर थी तो उसको चलने में कष्ट क्यों हो रहा था। तो इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान हम अवधारणा निर्माण करेंगे। इसमें हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और कौन कौन आपको हल्का लगता है और कौन भारी। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न लिया है कुर्सी व मेज़ में कौन हल्का और कौन भारी है। हम बच्चों को कुर्सी और मेज़ दिखाएंगे और प्रश्न पूछेंगे कि इनमें कौन हल्का है और कौन भारी है। दूसरा प्रश्न होगा कि चम्मच और थाली में कौन हल्का और कौन भारी है। इसके बाद आधी ईंट और पूरी ईंट में कौन हल्की और कौन भारी है। इसी तरह अगला प्रश्न होगा कि पंख और ईंट में कौन भारी। आप उंगली रख कर बताओ। हम पंख और ईंट उनके सामने रखेंगे। इसमें उनसे पूछेंगे कि पंख और ईंट में कौन भारी है। आप बता सकते हैं कि कौन है। इस तरह से हम बच्चों से कार्य करवाएंगे। इसके बाद है शिक्षण के अंत में अभ्यास कार्य। एक पीपल का पेड़ और एक गुलाब का पौधा
पौधे का चित्र बनाकर बच्चों से पूछेंगे कि इसमें कौन भारी है। इस तरह से चित्र बनाया है और बच्चों से इनमें पूछेंगे कि इनमें कौन हल्का और कौन भारी है। आपको घर में कौन सबसे हल्का और कौन सबसे भारी, इसका कारण होगा, क्या होगा। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि आपके घर में कौन हल्का है और कौन भारी है और क्यों है, इसका कारण बताएं। आपने सबसे भारी चीज़ क्या देखा है। इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा मैंने बच्चों के अभ्यास के लिए इसमें हम बच्चों के अभ्यास के लिए इस तरह से चित्र और बना सकते हैं कि लाइट पे सही का और हैवी पे हमें ये गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ जैसे हाथी है तो ये भारी है, हैवी है, और चूहा लाइट है। इसी तरह से यह हल्का है। इसी तरह इनमें कौन भारी है और कौन हल्का है, तो ये हल्का है और कुत्ता भारी है। इसी तरह ये हल्का है और जग भारी है। ये दो गेंद हैं, कौन सी गेंद बड़ी है कौन सी छोटी है, हल्की है कौन भारी है। तो इस तरह से बच्चों से हम इन पर अभ्यासकार करा सकते हैं और इसको साफ करके हम दूसरे बच्चे से भी इस पर आसानी से कार्य करा सकते हैं। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, प्रदत्त कार्य, कि आपके घर में सबसे भारी कौन है और सबसे हल्का कौन है। दूसरा प्रश्न है, कोई भारी और हल्की वस्तु का चित्र बनाकर दिखाओ। बच्चे घर से चित्र बना के लाएंगे कि हल्की और भारी वस्तु का चित्र बना के बच्चे घर से लाएंगे। फिर है आगामी योजना। शिक्षण के बाद बच्चों के आकलन व फीडबैक के दौरान बच्चों में सीखने में जो भी कठिनाई आई उसे ध्यान में रखकर नए तरीकों और टीएलएम का सही उपयोग करके आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से मैंने ये शिक्षण योजना तैयार की है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे द्वारा आगे जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।